ग्वालियर में छोटी सी बात को लेकर हुए विवाद में जीजा साले को गोली मारने वाले तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें पूछताछ में बताया कि उसकी शादी का मजाक बना रहे थे। बोल रहे थे कि शादी में खाना कम पड़ गया था, ऐसी अफवाह फैला रहे थे और यही बात करने के दौरान उसे गुस्सा आ गया, इसलिए उसने गुस्से आने के बाद गोली चलाई। दरअसल ग्वालियर में ट्रांसपोर्टर रविंद्र राणा और उनके साले राहुल जाट को गोली मारने वाले आरोपी अजीत राणा और उसके दो साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस के मुताबिक गोली मारने वाले आरोपी अजीत राणा ने पुलिस से पूछताछ में बताया कि देवउठनी 11 वाले दिन 12 नवंबर को उसकी शादी थी और उसकी बारात हजीरा गई हुई थी। बारात में उसे रविंद्र राणा को भी बुलाया हुआ था। शादी के बाद से ही रविंद्र उसकी शादी का मजाक बना रहा था। लोगों से बोल रहा था कि शादी में खाना कम पड़ गया, खाना नहीं बनवा सका और शादी करने बैठ गया, ऐसी अफवाह फैला रहा था। जिसके बाद अजीत ने 15 नवंबर को रविंद्र को कॉल कर कहा कि ऐसा क्यों कह रहे हो। इसके बाद रविंद्र ने ऐसा कहने से मना कर दिया और कहा कि मैंने ऐसा किसी से कुछ नहीं कहा और किसी और से ने कहा होगा, जिसने कहा है उसे मेरे सामने लेकर आओ। जिसके बाद अजीत ने रविंद्र को बिजौली थाना क्षेत्र बड़ा गांव स्थित हंसराज होटल पर बात करने के लिए बुलाया, जहां रविंद्र राणा अपने दो साले प्रदीप और राहुल जाट के साथ वहां आया था। अजीत ने अपनी शादी को लेकर कई सपने देखे और उसकी शादी के बाद से ही रविंद्र उसकी शादी को लेकर अफवाह फैला रहा था और बातें ही बातों में उसे गुस्सा आ गया, इसलिए उसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर गोली चला दी थी, जिसने रविंद्र राणा और उसका साला राहुल जाट घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर गोली चलाने वाले अजीत राणा और उसके दो साथियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया। 15 नवंबर की रात जब दो आपस में मित्र थे, उनके बीच में गोलीबारी की घटना हुई। क्योंकि रात का समय था, स्वयं पुलिस अधीक्षक महोदय 3-4 घंटे थाना क्षेत्र में रहे और पूरी टीम को लगाकर काम पर लगी रही। उसके बाद आरोपियों को लगभग सुबह तक पुलिस ने अपने घेरे में ले लिया था। जब पूछा गया आरोपी से तो पता चला कि कोई बड़ी बात नहीं थी। अभी आरोपी की 3-4 दिन पहले शादी थी, उसके हाथों पे पैरों पे मेहंदी लगी हुई थी और शादी के बाद उसके ये जो मित्र थे, कुछ उसका कहना है कि इसने चुगली कर रहा था, लोगों से कह रहा था कि इसकी शादी में खाना घट गया, खाना नहीं बनवा सका और शादी करने बैठ गया। तो इसको बुरा लगा होगा तो इसने उसको फ़ोन लगाया कि क्यों भाई चुगली कर रहे हो, मेरी शादी में खाना घट गया। तो उसने कहा मैंने नहीं की, जो दूसरा पक्ष था। तो बोले लोग तो बता रहे थे। बोले कौन बता रहा, उनको लाओ, आमना सामना कराओ। तो इस बात को लेकर हंसराज होटल के पास पर इनकी मिलने की बात हुई। वहाँ पर जब पहुँचे तो इनकी वहाँ पर बहस हुई, कहा सुनी हुई। इसके बाद जो आरोपी था और उसके साथ दो और लोग थे, उन्होंने फायरिंग की, जिसमें से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। अभी दोनों स्वस्थ हैं और जो आरोपी हैं, तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उसमें से एक आरोपी था जिसने पुलिस को रात भर परेशान किया और अपने चिमनी भट्टी में उसकी गाड़ी छिपा ली थी, बंदूक और पैसे उसके पास उसने वहाँ पर छिपवाए थे, मैंने मदद की थी, तो उसको भी गिरफ्तार किया है। इसके अलावा जिसने काली स्कॉर्पियो से आरोपियों को बैठाकर फरार करने में मदद की, उनको भी हम लोग हिरासत में लेंगे, गिरफ्तार करेंगे। तो किसी को नहीं छोड़ा जाएगा और ये एक सबक के रूप में कार्रवाई की जाएगी कि लोगों को सबक मिले कि गोली चलाने का क्या नुकसान है और कितना परेशान होना पड़ता है।